बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। आज के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि ओजीन बिल्डर्स प्रवीण मंगला द्वारा मुझ पर जमीन पर कब्जा कराने का जो आरोप लगाया गया है वह झूठा, बेबुनियाद व निराधार है। मैं संपूर्ण प्रकरण से अवगत कराना चाहूंगा कि वास्तविक तथ्यों को ओजोन बिल्डर्स प्रवीण मंगला ने पुलिस प्रशासन व अपने दबंग भू माफिया सहयोगियों के बल पर भूमि मालिक पट्टा धारक राजकुमार पुत्र श्री जसवंत सिंह निवासी ग्राम याकूतपुर की लगभग 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भूमि मालिक राजकुमार मेरे पास आया और अपनी आप बीती मुझसे व्यक्त की। साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ओजोन बिल्डर्स प्रवीण मंगला द्वारा पूर्व में ना जाने ऐसे कितने किसानों की जमीनों पर अपने पुलिस सुरक्षा कर्मी व हथियापारी गुंडों के बल पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसकी कोई गिनती व सीमा नहीं है। जिसके बाद भूमि मालिक राजकुमार की शिकायती पत्र के साथ मैंने मंडलायुक्त से जांच हेतु अनुरोध किया। मेरे अनुरोध पर मंडलायुक्त महोदय ने जांच अधिकारियों को जांच का आदेश जारी कर दिया जाता है। उक्त प्रकरण में मेरा कोई सरोकार नहीं है और मैं पीड़ित भूमि मालिक राजकुमार के साथ हूं और इस आवाज को मैं उच्चाधिकारी व माननीय मुख्यमंत्री U0 तक पहुंचाकर किसान को न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है, उसका मेन कारण ये है कि कल मंगला जी ने एक मेरे ऊपर आरोप लगाया, जो शहर के जाने माने बिल्डर हैं ओजोन सिटी के प्रवीण मंगला जी, कि भाजीमो पूर्व जिलाध्यक्ष ओजोन सिटी के अंदर जमीनों कब्जा करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये संज्ञान लाना चाहता हूँ आपके कि ना तो मैंने आज तक कोई जमीन पर कब्जा ना करूँगा कि इनकी पैमाइश कराकर इनको जमीन दिलाई जाए, बस यही मेरी अपील है। और ये बात कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। इनका क्या नाम है? इनका नाम राजकुमार सिंह है, ये किसान है, जिनके पिता हैं जसवंत सिंह। इनके नाम है जमीन? हाँ जी, इनके नाम जमीन है, इसमें इनकी फर्ज लगी हुई है। राजकुमार के नाम खरीदी थी? नहीं, पट्टे पे मिली, सरकार द्वारा इनको पट्टे पे दी गई थी। सरकारी पट्टे पे दी, इसमें कागज लग रहे हैं, फर्ज लगी थी। संक्रमण हो जाती है कि कल शहर के जाने माने आज प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने शहर के जाने माने प्रसिद्ध बिल्डर ओजोन सिटी बिल्डर्स प्रवीण मंगला जी ने मेरे ऊपर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया है। उसके संबंध में मैंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आयोजन किया था। क्या मामला है? मामला ये है कि ये राजकुमार किसान हैं, जिनकी ज़मीन ओजोन सिटी के अंदर आती है 6 बीघा करीब। ये पट्टा धारक हैं, सरकार द्वारा इनको 6 बीघा ज़मीन दी गई थी। ये याकूतपुर गांव के रहने वाले हैं। ये बेचारे अपनी वहाँ खेती कर रहे थे। जब से ओजोन बिल्डर्स ने वहाँ पे अपनी सोसाइटी डेवलप की है और उसके अंदर उन्होंने एक अपनी सीमा रेखांकित कर दी और उस सीमा रेखांकित करके जिन जिन की ज़मीनों से उनकी बात बन गई उनकी खरीद ली, लेकिन इन्होंने किसी कारण अपनी ज़मीन उनको नहीं बेची। तो उनका ये कहना है कि या तो ये अब ज़मीन मुझे दे दे, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार दूँ। ये बेचारे अपनी शिकायत लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए, थाने भी गए और अपने कमिश्नर साहब के पास भी गए, लेकिन इनको अभी तक न्याय नहीं मिला। इनकी लास्ट बार फिर दोबारा एक बार शिकायत करी गई, जिसके दौरान SDM साहब ने आदेश करके वहाँ पर नायब तहसीलदार को भेजा पैमाइश के लिए। उनके साथ लेखपाल कानून कई लोग गए थे, लेकिन उन्होंने दबंगाई से वहाँ पर उन लोगों को वापस कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो इतने बढ़िया बिल्डर्स हैं, इतने सुंदर व्यक्ति हैं और थाने की नाक के नीचे इनकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। वहाँ थाना है, बगल में महुआ खेड़ा थाना, उसके सामने इनकी ज़मीन पड़ती है और ये कई बार वहाँ जाते हैं तो वहाँ पुलिस इन्हें उठा के अंदर बंद कर देती है और इन्हें धमका देती है। ये गुहार लगाकर मेरे पास आए। इन्हें जब कोई सहारा नहीं दिखा तो इन्होंने मुझसे कहा, भैया मेरी इस प्रकार से ज़मीन है, प्रवीण मंगला कब्जा कर रहा है और मैं कैसे जाऊं। वो हथियार लेकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। उसके पास एक पुलिस वाला आदमी 24 घंटे संग रहता है, जो गनर बताते हैं, और वो कहता है तुझे जेल में बंद करके डाल दूंगा। ये थाने जाते हैं तो थाने भी इन्हें दरोगा वहाँ के उठा के बंद कर देते हैं और इनको धमका देते हैं। वहाँ पे इन्हें थाने बंद करके इनकी ज़मीन घेर ली गई। कितने बीघा ज़मीन? इनकी 6 बीघा ज़मीन है, सरकार द्वारा पट्टे पर प्राप्त की गई है। आपका नाम इसमें कैसे आया? मेरा नाम ऐसे आया, ये मेरे पास आए मदद मांगने के लिए। इनके पता चला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। इन्होंने मुझसे मदद मांगी। इन्होंने कहा कि भैया मेरी इस प्रकार से ज़मीन ओजोन सिटी के अंदर कब्जा की जा रही है। मैंने कहा देखिए, योगी सरकार है ये, इस भाजपा सरकार के अंदर कोई भी ऐसा दबंग आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा भूमाफिया नहीं है जो योगी राज्य में किसी की ज़मीन कब्जा कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन है और आपको सरकार द्वारा दी गई है तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी ज़मीन निश्चित मैं दिलवा के रहूँगा। जब मैंने इसकी शिकायत लिखित में इनके द्वारा बेचना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं बेचना चाहता अपनी किसी जमीन को को। नहीं बेचना चाहते? नहीं, मैं किसी को नहीं बेचना चाहता। इन्होंने अपनी ज़मीन से लिखित में शिकायत पत्र कमिश्नर साहब को दी थी। उनके आदेशानुसार
एसडीएम ने नायब तहसीलदार और लेखपाल और कानूनगो को भेजा था, लेकिन जब मैं वहाँ इनके साथ गया तो देखा कि मेरे साथ जब वो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं तो इसके साथ क्या किया होगा। प्रवीण मंगला ये कौन है, इनका क्या इतिहास है प्रवीण मंगला का? देखिए, प्रवीण मंगला जी का तो ये बताते हैं ये फरीदाबाद से भागकर यहाँ पर आए हुए हैं। अब वहाँ क्या करके आए, घोटाला करके आए, क्या करके आए मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ के यहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं। परंतु अब मुझे जाकर ये पता चला कि यहाँ भी इन्होंने इतने लोगों की ज़मीन हड़प रखी है जिनके खिलाफ आज तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। कई लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। कितने मुकदमे हैं इन पे मेरे ख्याल से कई मुकदमे करा रखे हैं, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आ रहे, क्योंकि वो या तो अपने पैसे के दम पे या अपनी बड़ी पहुंच के दम पे लोगों को दबा देते हैं, प्रशासन अधिकारियों को दुप कर देते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि बगल में महुआखेड़ा थाना होने के कारण भी 31 तारीख से पहले 27-28 तारीख में 2-3 दिन जब बरसात हुई तो रातों रात में रोड डाल दी इनकी सड़कों पर। मैं तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि उस दिन नाक के नीचे, जबकि बगल में थाना हुआ, थाने के सामने ऐसे कैसे कब्जा कर लिया योगी राज की सरकार ने। अब आप जाएंगे, अब इनको इंसाफ दिलाने के लिए कहाँ तक जाएंगे? देखिए, ये भाजपा सरकार है और योगी जी की सरकार है। यहाँ गुंडे भूमाफिया प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भूमाफिया योगी राज की सरकार में किसी गरीब की, किसान की सरकार द्वारा हुआ ज़मीन पर कब्जा कर ले। ये तो असंभव है। ये तो सिर्फ ऊपर तक आवाज़ पहुंचने की देर है। जिस दिन ये आवाज़ ऊपर तक पहुंच जाएगी, प्रवीण मंगला जी हाथ जोड़कर इनकी ज़मीन वापस करेंगे, अगर इनकी ज़मीन है तो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, प्रवीण मंगला जी को क्या परेशानी आ रही है। अगर ये आपत्ति लगा रहे कि मेरी ज़मीन पर प्रवीण मंगला जी कब्जा कर रहे हैं, तो ये जाकर सिर्फ एक पैमाइश करा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस वक्त वो बदसलूकी कर रहे थे, तहसील की टीम मौजूद थी। हाँ, तहसील की टीम मौजूद थी। तहसील की टीम वहाँ पैमाइश कर रही थी, सिमानी से नाप कर लेकर आ रही थी। जिस वक्त वो आई थी वो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुला कर उन्होंने कहा यहाँ विवाद मत करिए, आप जाइए। मैंने पुलिस वालों से भी कहा, मैंने कि 3 स्टार कोई दरोगा जी आए थे महुआखेड़ा थाने से। मैंने कहा साहब, ये किसान है, इसकी ज़मीन यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ विवाद कहाँ हो रहा है? विवाद तो यही कर रहे हैं। राइफल वाले उनके साथ चलते 24 घंटे। एक गनर है पुलिस वाला जिसको लेके से धमकाते आए दिन। गनर कहता है तो ये उठा के जेल बंद कर दूंगा मैं। बताइए, सरकारी गनर बजाना चाहते हैं, सरकारी गनर की सुविधा क्यों प्राप्त कर रही है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता किससे क्या चल रही थी। आप बताइए, आपका क्या कहना है? मैं जमीन पे जाता हूँ तो मुझे जमीन से, मेरी जमीन से मुझे ही रखाते हैं। जमीन मुझे